आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में क्या डर लगता है? अकेले होना, भूल जाना या कोई सुपरनैचुरल चीज़ जो आपको लिटरली टाइम चुरा ले? क्योंकि नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ द बोरो एग्जैक्टली यही करती है। और मुझे बोलना पड़ेगा, ये शो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, एकदम सॉलिड। दोस्तों, आज हम डाइव करेंगे डफर ब्रदर्स के इस नए साई-फाई हॉरर में जो सिर्फ 4 दिन पहले ड्रॉप हुआ है नेटफ्लिक्स पर। तो भाई लोग, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ और चलते हैं स्टोरी लाइन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या स्टोरी रहने वाली है। इमेजिन करो एक सुंदर परफेक्ट सा रिटायरमेंट कम्युनिटी न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में, साफ सड़कें, खूबसूरत घर, फ्रेंडली लोग, बिल्कुल वैसे जैसा दिखता है। जब सब कुछ बहुत ज़्यादा ठीक लगे, हमारा मेन कैरेक्टर है सैम कूपर, एक विडोवर रिटायर्ड इंजीनियर। उसकी बीवी लिली का सपना था यहाँ रहना, पर लिली अब नहीं रही। तो सैम आ गया है गुस्से में, दिल टूटा हुआ है और बिल्कुल नहीं चाहता था वहाँ रहना। और फिर चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। नेबर्स का स्ट्रेंज बिहेव करना, वक्त का अजीब तरह से खिसकते रहना, एक सुपर नेचुरल थ्रेट जो लिटरली आपका वक्त चुरा सकता है। और ये लोग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में हैं, उनके पास वक्त है ही कितना। यार, ये कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी और साईफाई हॉरर मिक्स कर दिया इन्होंने। मैंने पहले कभी नहीं देखा है भाई इस टाइप की स्टोरी, और एग्जैक्टली यही चीज़ इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। आप बात करते हैं कास्ट की, और ये यहाँ द बोरो सिंपली फ्लैक्स कर रहा है। अल्फ्रेड मोलिना एज सैम, भाई इस आदमी ने दिल जीत लिया है। एक ग्रेविंग हस्बैंड जो नए घर नहीं चाहता, नई लाइफ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इस मिस्ट्री में खींचता चला जाता है। उनकी आंखों में जो दर्द है वो स्क्रीन से बाहर आ जाता है। गीना डेविस, अल्फ्रेड वोडैड, बिल पुलमैन, क्लार्क पीटर्स, यार ये पूरा इंसेम्बल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा लग रहा है भाई। और सबसे बड़ी बात, ये सब सीनियर एक्टर्स हैं। हॉलीवुड में यूजुअली हॉरर के हीरोज़ यंग होते हैं, लेकिन यहाँ डफर ब्रदर्स ने पूरा गेम पलट दिया है, बुजुर्गों के सुपर हीरो बना दिया। और ऑनेस्टली इट वर्क्स ब्यूटीफुली। एक सीन है जहाँ अल्फ्रेड वुडर्ड अपनी कैरेक्टर्स को एक सुपर नेचुरल मोमेंट में फेस करती हैं। भाई गूस बम्स आ गया है मुझे लिटरली। बात करते हैं फील और डायरेक्शन की। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है और देखा नहीं तो कहाँ थे आप, तो आपको ये पता होगा कि डफर ब्रदर्स के पास एक गिफ्ट है। द बोरोज में एग्जैक्टली वही मैजिक है, सिर्फ जंप स्केयर नहीं है, ये स्लो बर्न है। पहले आप फील करते हो कि कुछ ऑफ है, फिर अनकंफर्टेबल होते हो, फिर डर लगता है, और फिर दिल भर आता है। शो के सबसे यूनिक एंगल ये है कि ये बुढ़ापे रियल डरों को, डिमेंशिया, लोनलीनेस, वक्त का ख़त्म होना, एक सुपर नेचुरल थ्रेट्स के थ्रू दिखाता है। ये एक जीनियस मूव है क्योंकि हर डर रियल लगता है। डेजर्ट की सेटिंग, खुला सोना, बैरन बिल्कुल सही मूड सेट करता है यहाँ पर। चलो अब सीधा बात करते हैं क्या अच्छा और क्या नहीं। इस सबसे पहले सी कास्ट एक्सेप्शनल है, नो डिबेट। कॉन्सेप्ट फ्रेश, ओरिजिनल, रिटायरमेंट कम्युनिटी में हॉरर नेवर डन लाइक दिस। इमोशनल डेप्थ है ज़बरदस्त, शो आपको फील कराता है। डफर ब्रदर्स का स्पिलबर्ग स्टाइल हॉरर हर्ट कैम्बो फिर से काम किया। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्लॉट का पहला हाफ थोड़ा स्लो है, पेशेंस रखना होगा। कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स फुल एक्सप्लेन नहीं होते, मिस्ट्री रह जाती है और जो फ्रस्ट्रेट कर सकती है। अगर आप फास्ट पेस्ड एक्शन चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली कॉन्स के बाद भी ये शो वर्थ इट है। फाइनल वर्डिक्ट दे देते भाई। द बोरोज एक ऐसी सीरीज़ है जो आपको रिमाइंड कराती है कि हॉरर का मतलब सिर्फ डर नहीं होता। हॉरर तब सच में काम करता है जब वो आपकी किसी रियल चीज़ को टच करे, और यहाँ वो रियल चीज़ है वक्त। ये शो पूछता है कि अगर कोई आपका बचा हुआ वक्त चुरा ले तो आप उसके लिए क्या लड़ेंगे। अगर कोई आपका बचा हुआ वक्त चुरा ले तो आप उसके लिए लड़ेंगे। और इन बुजुर्ग हीरो का जवाब हाँ बिल्कुल। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं उसको 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड है, सब एक साथ रिलीज़ हुए हैं। एक वीकेंड बिंज वॉच के लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आपने ये देखा है तो भाई कमेंट में बताओ कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और अगर नहीं देखा तो वेट किसका कर रहे हो भाई, जल्दी से जाकर देखो। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।